हुए थे नहीं, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, और हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 12 से। तो ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 12 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12 से, आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में आखिर है क्या? ठीक है, ये भाग चलेगा अपना 12 से 35, भाग नंबर 3। भाग कौन सा है? भाग 3 12 से 35 चलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 12 की। जैसा कि आप लोगों को पता है आर्टिकल 12 में है क्या। आर्टिकल 12 में है क्या पहले लिख लेते हैं। तो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या होती है? आप बोलोगे सर राज्य, राज्य तो हम बता देंगे, यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। नहीं नहीं, यूपी बिहार एमपी छत्तीसगढ़ होना तो राज्य, राज्य वो नहीं होता। राज्य की परिभाषा क्या होती है? इस राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा। ये राज्य, यहां भी फंडामेंटल में राज्य शब्द आता है, जहां भी फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में जहां भी राज्य शब्द आता है, तो वो राज्य शब्द आप लोगों को सबसे पहले क्या दर्शाता है? केंद्र सरकार। क्या दर्शाता है? केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद यदि हम चले तो यह है राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। उसके बाद आ जाता है अपना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल, राज्यपाल। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यपाल के बाद पंचायत हो गया, पंचायत हो गया। पंचायत के बाद यदि हम चलते हैं तो नगर पालिका हो गया, नगर पालिका हो गया। ठीक है, नगर पालिका हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं तो वो नगर पालिका के बाद अपन मान सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। क्या होते हैं मुख्य न्यायाधीश? भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद यदि हम बात करें तो राज्य की परिभाषा में मैंने एक बार और बता रहा हूं आप लोगों को, राज्य की परिभाषा जहां जहां भी राज्य आए वहां क्या क्या आना चाहिए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायत, नगर पालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक और चीज आती है कि सर कौन सी चीज आती है हमें बता दीजिए। तो लिखते चलिए मेरे साथ, ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां, ऐसी कंपनी जिसमें क्या हो? ऐसी कंपनी जिसमें भारत की पार्टनरशिप हो, भारत की पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप हो। सर भारत की पार्टनरशिप, भारत की पार्टनरशिप किस कंपनियों में हो सकती है? नहीं पता? मैं बता रहा हूं मेरे लाडलो, कैसी है भारत की पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए इधर लिखते चलिएगा, ऐसी कंपनी है जैसे कि ऐसी कंपनी आपको पता होगा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी अपन यदि देखें तो आपने नाम सुना है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद बहुत सारी नवरत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न, नवरत्न कंपनियां हैं बहुत सारी। ठीक है ना। नवरत्न कंपनियां के बाद महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां हैं बहुत सारी। तो ये सब काय में आएगी? आपकी काय में आएगी? राज्य की परिभाषा में आएगी। एक बार और ध्यान से समझिए, राज्य, सर राज्य की परिभाषा, राज्य वो नहीं होता है आपका एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये राज्य नहीं। फंडामेंटल राइट्स में यदि आएगी राज्य की परिभाषा तो उसके अंतर्गत आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायत, नगर पालिका और भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया। उसके बाद ऐसी कंपनियां जिसमें भारत की पार्टनरशिप हो। भारत की पार्टनरशिप कौन सी कंपनी में है, तो जैसे बीएसएनएल हो गई। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद अपन चले डबल ए आई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नवरत्न और बहुत सारी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं, उनकी बात हम करते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 12 आपका क्लियर हुआ। जहां जहां भी आर्टिकल 12 पूछेगा, आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य कौन कौन से हैं, राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है, तो राज्य की परिभाषा में बेटा ये इतनी चीज आती है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, क्लियर है तो बोलेंगे, कमेंट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 सर, आर्टिकल अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, लिखते चलिए मेरे साथ, लिखते चलिए मेरे साथ। अनुच्छेद 13 आखिर कहता क्या है? अनुच्छेद 13 कहता है अन्य कानूनों से अन्य कानूनों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अन्य कानूनों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण क्या होता है? अन्य कानूनों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर रूल्स। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम हो तो लिखते चलना। ठीक है सर, क्या होता है, जैसे कि ऐसा कोई सा कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। ठीक है ना, तो आर्टिकल नंबर 13 क्या करता है, उससे सुरक्षित करता है, फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करता है। ठीक है ना, लिख लो, समझ में नहीं आ रहा तो लिख लो, लिखते चलना, अपनी कॉपी में लिख देना कि यदि कोई कानून फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से विवाद करता है, से क्या करता है, से विवाद करता है, तो क्या होगा, तो वो कानून शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शून्य। इसी को बोलते हैं, शून्य को ही बोल देते हैं अपन समाप्त। क्या बोल देते हैं? समाप्त हो जाएगा। भाई साहब, आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ है कि अन्य कानूनों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब सर, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे? तो मैंने बताया है आपको कि यदि कोई कानून फंडामेंटल राइट्स से विवाद करता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाता है, तो वो क्या होगा, वो कानून शून्य हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा कानून लाए जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहा है, तो वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला कमेंट में बताइए बेटा, एक एक करके बताते जाना। क्लियर है ना? अब यहां से आप हेडिंग डाल लेना, आप पहला हेडिंग डाल लेना। देखो 12 और 13 आ गया आपका। अब यहां से अपने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के, बताओ जल्दी, क्या स्टार्ट हो जाते हैं? जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आपके, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और पहला फंडामेंटल राइट्स रहता है आपका, पहला फंडामेंटल राइट्स रहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। सर, समानता का अधिकार कहां से कहां तक चलेगा? सर, समानता का अधिकार कहां से कहां तक चलेगा? तो ये चलेगा भाई साहब, समानता का अधिकार चलेगा आपका आर्टिकल नंबर 12 और 13 इसमें हो गया, तो ये चलेगा 14 से लेकर 18 तक। कहां से चलेगा? 14 से लेकर 18 तक। ये चलेगा आपका 14 से लेकर 18 तक। क्या चलेगा? समानता का अधिकार। सर, हमें इंग्लिश में बता दीजिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलते हैं बच्चे राइट टू इक्वेलिटी। क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। अधिकार पूछे कहां से कहां तक समानता का अधिकार? सर, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। हमने पढ़ा था, अंकित सर से पढ़ा था, सर आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। तो चलो बच्चे, हम देखते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, आर्टिकल नंबर सबसे पहले 14 हम देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सर आप बोल रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 14 कौन सा? आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14 स्टार्ट कर देते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो अनुच्छेद 14 में लिखा है, सिंपल से शब्दों में लिखा है, विधि के समक्ष समानता।
क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और साथ में लिखा हुआ है इसमें लिखा है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण, ये लिखा है आपका। क्या होता है सर इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, मतलब क्या होता है? विधियों के समान, विधि के समक्ष समानता। जैसा हमारा कानून है, विधि का मतलब होता है कानून, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कानून। तो कानून में जैसा लिखा, कानून में सब एक समान रहते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता, कोई कैसा नहीं रहता है, कोई पैसे वाला नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता। कानून यदि आपने जुर्म किया है तो आपको समान यदि आपने जुर्म किया है तो आपको क्या मिलेगा? समान दंड मिलेगा। कानून के ऊपर कोई भेदभाव कानून नहीं कर सकता। ये लिखा है आपके आर्टिकल नंबर 14 में, विधि के समक्ष समानता। ठीक है ना भाई साहब? और इसी को बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है ना? विधियों का समान संरक्षण। ये तो इस पे एक एक्सपेक्शन है, अपवाद है। सर अपवाद क्या है? अपवाद, इसमें भी अपवाद आ जाता है क्या? जी हाँ, इसमें भी अपवाद आ जाता है। क्या अपवाद है सर, हमें भी बता दीजिए। तो इसमें मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल 361, बेटा यहीं से क्लियर करवाता चल रहा हूं। आर्टिकल 361 क्या लिखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके पद के दौरान, उनके पद के दौरान, उनके पद के दौरान, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके पद के दौरान, उनके पद के दौरान कोई उन पर कोई न्यायिक, उन पर ऊपर कर देते हैं, उन पर कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। देखो इधर देखना, ध्यान से देखना। अपन ने बोला विधि के समक्ष समानता, सभी को, यदि कोई ने किसी ने ऐसा काम किया है तो उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो समान मिलना चाहिए। लेकिन मैंने बोला सर अपवाद, एक्सपेक्शन, अपवाद है आर्टिकल 361। क्या अपवाद है भाई साहब? कि राष्ट्रपति साहब और राज्यपाल साहब यदि वो पद पर है तो उन पर कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो एक्सपेक्शन है ना, उन पे छूट है ना, अपवाद है कि नहीं है? यहां पे समान, कितना ही बड़ा वाला पैसा वाला हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई भी हो, समान, यदि उसने कोई ऐसा काम किया है तो उसको समान सजा मिलेगी। सभी के लिए समान है कानून, सभी के लिए समान है। लेकिन 361 क्या कहता है आपसे? अपवाद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके पद के दौरान क्या नहीं होता? उन पर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है ना? लेकिन बात कर रहे हैं अपन समानता का अधिकार। सर फिर उनके लिए समान क्यों नहीं है? तो ऐसा है, ये अपवाद है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 14 क्लियर होगा तो कमेंट में बताइएगा, एक बार और समझा दूंगा, नहीं हुआ तो बताओ। अगला लिखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद 15। सर अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है हमें भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताने ही आया हूं मैं। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? राज्य। क्या शब्द आया? राज्य। वापिस से ध्यान रखना, राज्य यूपी बिहार आगरा, यूपी बिहार एमपी नहीं। राज्य का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको। राज्य केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार होगा, उसमें क्या क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा, सीजीआई आएगा, पंचायत आएगी, ये सभी चीजें आएंगी। और महारत्न नवरत्न कंपनियां आएगी, ऐसी कंपनियां आएगी जो भारत में क्या, भारत का उसके साथ क्या हो, पार्टनरशिप, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो राज्य यहीं पे मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स में जहां जहां भी राज्य आए वहां ये समझ लेना। ठीक है ना? आया काम? यहां पे लिखो राज्य अपने
राज्य अपने नागरिकों के साथ नागरिकों के साथ नागरिकों के साथ 5 आधारों पर 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा, ये लिखा है। भेदभाव 5 कौन से आधार हैं? पहला आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार, चौथा आधार और ये 5वां आधार। कौन कौन से हैं 5 आधार? कौन बताएगा? कमेंट करिए जल्दी। नहीं आते? चलो इनको सीधे लिख लेते हैं, नीचे दिक्कत आएगी, सीधे लिख लेते हैं। सबसे पहला आधार है धर्म। क्या है सबसे पहला? धर्म। धर्म के आधार पर ये इतनी चीजें जो भी मैंने बताए थे राज्य में, वो भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरी चीज हुई जाति। जाति के आधार पर नहीं करेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये जैन है। धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। उसके बाद यदि हम चलते हैं तो लिंग के आधार पर नहीं करेंगे। किसके आधार पर नहीं करेंगे भाई साहब? लिंग के आधार पर नहीं करेंगे। लिंग के बाद जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेंगे। जन्म स्थान 1 2 3 4 और लास्ट वाला आपका है मूल वंश। मूल वंश, ठीक है ना? मूल वंश के आधार पर इनसे क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे अपने नागरिकों के साथ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है। सर लिखा है, बताइए हमें कैसे? इसमें भी कुछ अपवाद है क्या? जी हाँ, इसमें भी कुछ अपवाद है। सर क्या अपवाद है, हमें भी बता दीजिए। अपवाद एक्सपेक्शन क्या है, अपवाद क्या है? तो आप लोगों को पता होगा भाई साहब अपवाद क्या है। कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए क्या है अपवाद, क्या है? इसमें 2 अपवाद है। देखो आर्टिकल 15 बोल रहा भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है भाई साहब, नहीं करेंगे। फिर महिलाओं के लिए क्या? महिला अपवाद है। महिला के बाद बच्चे अपवाद है। बच्चे अपवाद है ना, है कि नहीं? महिला अपवाद है, बच्चे अपवाद है। महिला है, बच्चे हैं। एक और चीज है बेटा, आरक्षण। आरक्षण, आरक्षण है कि नहीं है अपवाद? है कि नहीं है आरक्षण अपवाद? सर हमें बताइए कैसे? महिला कैसे है? महिला कैसे है भाई साहब? हमने बोला सर भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कहां लिखा? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? मेट्रो में गए कभी? मेट्रो में गए कभी भाई? वहां लिखा रहता है महिलाओं के लिए आरक्षित। डब्बे में घुस जाना, चप्पल ही चप्पल पड़ेगी, सैंडल ही सैंडल पड़ेगी। हुआ कि नहीं हुआ भेदभाव? निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। हुआ भेदभाव? भाई साहब आपको पता हो एक चलता है प्रोग्राम स्कूलों में, मिड डे मिल। मिड डे मिल है ना, ये अपने बच्चों को क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं, पोषण आहार देते हैं स्कूलों में। बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर नहीं देते उनको। क्यों नहीं देते? हुआ ना वहां पे भी उनसे, है? हुआ कि नहीं हुआ? है ना? पर ये उसमें नहीं आएगा। जैसे कि जाति है, जाति के हिसाब से भी आरक्षण, जाति में आरक्षण आ जाएगा। धर्म में भी बहुत सारी चीज आ जाएगी, ठीक है ना? पर धर्म नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ अपवाद कौन से हैं? महिला है, बच्चे हैं और आरक्षण है, ठीक है ना? ये चीजें अपवाद है, ध्यान में रखना, ठीक है? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? राज्य अपने नागरिकों के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 आधार कौन कौन से? वो 5 आधार है धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। याद रख लेना बस इतनी। अपवाद कौन है? महिला, बच्चे और आरक्षण, ठीक है ना? क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है भाई साहब। अगला आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16। सर 16 में क्या लिखा है? हमें भी बता दीजिए जल्दी से, हमें इंतजार नहीं हो रहा। 16 में लिखा क्या है? तो लिखो लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता, में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या होता है नियोजन? लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन
में अवसर की समानता, ठीक है ना। सरकारी नौकरी आर्टिकल 16, लोक नियोजन में क्या है, अवसर की समानता, सरकारी नौकरी। लेकिन सर इसमें भी अपवाद है। क्या है भाई साहब अपवाद? अपवाद इसमें भी है। और अपवाद क्या नाम का अपवाद है वो? तो वो है अपवाद है, वो है आपका, यहां भी आरक्षण आ जाएगा, ठीक है ना। समानता, सरकारी नौकरी में समान होना चाहिए ना, सभी को समान सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मतलब समान सरकारी नौकरी से मतलब है कि सभी को मिलना चाहिए, सभी की समानता, समानता का अधिकार चल रहा है। लेकिन है क्या, आरक्षण अपवाद है ना, लेवल में करने के लिए, ठीक है। ठीक है भाई साहब, आर्टिकल 16 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आर्टिकल 16 आपका कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 ले आते हैं भाई साहब हम, आर्टिकल 17 ले आते हैं। क्या है आर्टिकल 17? बताएगा कौन? कौन बताएगा हमें आर्टिकल 17 क्या है? चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही है तो इसके लिए कल पढ़ते हैं अपन। आर्टिकल कहां तक हो गए आज? अपने हो गए 16 तक। एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको यदि बता दूं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा भाग 3, भाग 3 पढ़ रहे थे अपन। भाग 3 आता है 12 से 35 तक, फंडामेंटल राइट्स। मैंने स्टार्ट करवाया था आर्टिकल 12 से, तो आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में बताया था कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं। केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायत, नगरपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। और ऐसी कंपनियां आती है जिसमें भारत की पार्टनरशिप होती है, जैसे कि BSNL हो गई या AAAI हो गई। उसका मतलब होता है नवरत्न और महारत्न कंपनियां। फिर आगे यदि हम बात करते हैं कि सर हमने आगे क्या पढ़ा था, आर्टिकल 13 पढ़ा था। आर्टिकल 13 में अन्य कानूनों से मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे हुआ था। यदि कोई कानून क्या होता है, फंडामेंटल राइट से विवाद करता है, मौलिक अधिकारों से विवाद करता है, तो कानून, वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। आगे हम बात करें आर्टिकल यहां से समानता का अधिकार चालू हो गया था। क्या हो गया था, यहां से शायद ऊपर लिखा होगा है ना, हाँ लिखा है समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 होगा। इसमें लिखा क्या है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है विधि की समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून, और विधियों का समान संरक्षण। कैसे, मैंने बताया था आप लोगों को, एक अपवाद था उसमें आर्टिकल 361, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके पद के दौरान क्या नहीं कर सकते, उन पर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, राज्य अपने नागरिकों के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार कौन कौन से थे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें अपवाद है महिला, बच्चे और क्या है, एक और आरक्षण। यदि आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की, आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन में लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में क्या है, समानता होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है, आरक्षण, ठीक है ना।